आज से मैं स्केचिंग सेशन शुरू करने जा रही हूँ और क्या-क्या और किन-किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें स्केचिंग करनी चाहिए, चाहे वो बिगिनर हो या बहुत दिनों से आपने स्केचिंग नहीं की हो या कोई हाउसवाइफ़ हो जो टाइम नहीं निकाल पाती हैं और सोचती रहती है कि हाँ, करेंगे पर कर नहीं पाती हैं। तो उनके लिए, उन सब के लिए अ, आप कॉपी पेंसिल लेके आ जाओ हमारे साथ और हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिगिनर टू एडवांस लेवल की हाउ टू ड्रॉ एनीथिंग इन फ्री हैंड ड्राइंग। तो शुरू करते हैं। पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। रेफरेंसेस कैसे लेने हैं। नंबर 2, स्केच करने से पहले वार्म अप ज़रूर करें। नंबर 3, कुछ एक्सरसाइज भी हैं। ये डिटेल में अभी बात मैं करूँगी। ओके, मोटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है स्केच का। ओके, नंबर 1, रेफरेंस। आपको रेफरेंस कैसी लेनी है। रेफरेंस आपको हमेशा आई लेवल में क्लिक की हुई रेफरेंस पिक करनी है। आई लेवल में क्यों? क्योंकि आई लेवल में जो चीज़ें होती हैं उसको बनाना थोड़ा आसान होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख लो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे आई लेवल पे होने की वजह से हमें इसकी सिर्फ लाइन दिख रही है। ओके, लेकिन जब हमारा आई लेवल ऊपर होता है और हम ऊपर से चीज़ों को देखते हैं तो इसका सर्कल या ओवल, थोड़ा टिल्टेड है तो ओवल इस टाइप से दिखता है। या फिर हमारा आई लेवल नीचे होता है तो हमें नीचे की चीज़ें दिखती हैं, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन जब वही चीज़ें आई लेवल पे होती हैं तो हमारे लिए आसान होता है। और चूँकि हमें हमारा ये फर्स्ट क्लास है और हमें सिंपल चीज़ों को ही बनाना है, ड्रॉ करना है, तो हमें और लाइन पे फोकस करना है, तो हमें उसी तरह की चीज़ों को लेनी है कि हम ज़्यादा लाइन पे फोकस कर सकें। तो जैसे ये रेफरेंसेस हैं, ये मेरी खुद की क्लिक की हुई फ़ोटो है, ये भी आई लेवल पे है, जैसे देख रहे हैं आप। तो इस तरह के पिक्चर आपको लेने हैं। मैं सिंपल फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, जो डेली ऑब्जेक्ट घर के चीज़ों से ही ये मैंने क्लिक किया हुआ है। तो ये सारे आई लेवल की हैं। कुछ हैं जो थोड़ा डिफरेंट मैंने लिया है बाद के लिए, ये भी सिंपल ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं। तो इस तरह की फ़ोटो आपको क्लिक करनी है, या जैसे इस तरह से ये मैंने डाउनलोड किया है, ये इस तरह की सिंपल फ़ोटो जिसमें हम लाइन की प्रैक्टिस कर सकें कि हमारा फोकस आज के सेशन का है कि हम लाइन पे फोकस करेंगे ज़्यादा। तो ये इस तरह की सिंगल या डबल या 2 ऑब्जेक्ट या इस तरह से कम ऑब्जेक्ट, लेस एलिमेंट्स हों, तो हम इस तरह के फ़ोटो रेफरेंसेस ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। वार्म अप के लिए आपको लाइन की प्रैक्टिस करनी है, जिसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप उसको ज़रूर चेक करना और थोड़ी प्रैक्टिस भी करना। उसमें लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ाने या उसमें क्वालिटी लाने या स्मूथनेस या फ्लो में लाइन आपकी बनती है या नहीं, उसकी प्रैक्टिस करने से ही उसमें ओवल, सर्कल, एस कर्व, सी कर्व्स, इन सब की प्रैक्टिस उसमें होती है। वो वार्म अप है। ये वार्म अप आप जब भी ये प्रैक्टिस शुरू करें तो थोड़ा वार्म अप ज़रूर करें, इससे हाथ में फ़्लो आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आपको अपना सेटअप आपको वर्टिकल पोजीशन में रखनी है और अपने हाथ को पूरा शोल्डर से आपको चलाना है, पूरा हाथ आपका मूव होना चाहिए।
इसलिए आपको सेटअप जो है वर्टिकल पोजीशन में ही रखना है और खड़े होकर बनाना है। ओके, ड्रॉ करना है। देन एक्सरसाइज एक दो हैं जो एंगल और प्रोपोर्शन वगैरह की हैं, जो मैंने ऑलरेडी लेंदी वीडियो है, बड़ा वीडियो है, पूरी प्रैक्टिस मैंने डिटेल में बताई हुई है, वो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। चूँकि हम धीरे धीरे लेवल हमारा बढ़ेगा, अभी हमारा लाइन पे फोकस करके एक्सरसाइज आज का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा लेवल अप होगा तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एंगल, प्रोपोर्शन, मेजरमेंट वगैरह वगैरह, तो उनकी एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। और नंबर 4, मोटिव। आपको जब भी प्रैक्टिस करें आप मोटिव के साथ करें, यानी फोकस के साथ, कि आज के प्रैक्टिस का आपका मोटिव क्या है। आपको लाइन पे फोकस करनी है या लेंथ पे एंगल पे फोकस करनी है या प्रोपोर्शन पे फोकस करनी है। आपका फोकस किस पे रखना है ये डिसाइड करके कुछ टाइम तक उसी फोकस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। उसी एक कोई डिसाइड कर ले, लाइन पे फोकस करना है या एंगल पे फोकस करना है या प्रोपोर्शन पे फोकस करना है, उसी को कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करें उस फोकस को लेकर। अगर ये वार्म अप जब एक्सरसाइज करते हैं, इसमें भी जो हमने बताया हुआ है, अगर आप मोटिव के साथ काम करते हैं, लाइन की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको आपकी लाइन पैरेलल हो और स्ट्रेट हो, मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए। हम लाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है इस प्रैक्टिस का। हमारी लाइन में क्वालिटी आए, स्ट्रेंथ आए, फ्लो आए, डार्कनेस, लाइटनेस वगैरह वगैरह, जो भी आपका मोटिव हो उसको डिसाइड करके फिर आप उस चीज़ को फोकस के साथ प्रैक्टिस करो तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। वरना कुछ भी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, हमारा लेवल अप हमारा नहीं हो पाता। ठीक है। और स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, स्टार्ट आप दो तरह से कर सकते हैं, ये लाइन के फॉर्म में या शेप के फॉर्म में। ठीक है। AMS टेक्निक की भी बात करूँगी आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आज तो हमारा मेन मोटिव है हाथ को खोलना और लाइन पे फोकस रखना कि हमारी लाइन अच्छी बने, सही से बने, फ्लो में बने, रुक रुक कर ना बने। ओके, तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज की प्रैक्टिस में हम अपना फुल फोकस लाइन पर रखेंगे। आज हम ज़्यादा चिंता नहीं करने वाले हैं कि हमारा एंगल सही है या नहीं, या प्रोपोर्शन सही बन रहा है या नहीं। बस हम ड्राइंग की साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करके फ्रीली ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग की शुरुआत हम गेस से करते हैं कि ये बॉटल यहाँ से शुरू होकर नीचे यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ के प्रोपोर्शन में इसका लेंथ कितना है, ये गेस करके ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ। फ्री हैंड ड्राइंग में गेस वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम रेफरेंस से ड्रॉ करते हैं, हमारे सामने रेफरेंस होता है पेपर पे या मोबाइल में, तो हम मेज़रमेंट लेके ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम लाइव ड्राइंग करते हैं, वहाँ परफेक्ट मेज़रमेंट लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, तब हमारा ये गेस वर्क बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और वहाँ पे हमारी ये गेस वर्क की प्रैक्टिस बहुत काम आती है। जिन्होंने अभी बहुत टाइम से स्केचिंग नहीं की है या जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पेंसिल को हम ओवरहैंड ग्रिप में ही पकड़ेंगे और जो हम स्ट्रोक दे रहे हैं वो उतना भी क्लियर नहीं दे रहे हैं, बस वो स्ट्रेट बन जाए, उनमें जो एनर्जी रहती है, लाइन की जो क्वालिटी होनी चाहिए, हम उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप बड़ा पेपर लेते हो उसे और पेंसिल ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ते हो तो आप चाहकर भी छोटी ड्राइंग नहीं बना पाते,
क्योंकि हमें पेपर बड़ा दिख रहा होता है और हम बड़ा ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हैचिंग या शेडिंग देना भी इम्पॉर्टेंट है। हम टर्मिनेटर लाइन या बेडबग लाइन को पहचान कर उसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसको एक ही डायरेक्शन में हैचिंग करते हैं, जिससे हमारे वर्क में 3D आती है। मेन यहाँ पे मोटिव हमारा हैचिंग का है कि हम बेडबग लाइन को पहचान सकें। कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ नहीं करते। पहले अपने पेंसिल को उस डायरेक्शन में जहाँ पे लाइन ख़त्म करनी है, हवा में उसको हाथ को चलाते हैं, मूव करते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये यहाँ से यहाँ बनेगी। फिर हम उसको डार्क कर देते हैं। इस तरह से हमें आइडिया मिलता है कि इतनी बड़ी लाइन होगी, और फिर हम उसको फ्लो में कर पाते हैं, क्योंकि तोड़ तोड़ के नहीं बनानी होती हमें लाइन, एक फ्लो में वो लाइन खींचनी होती है, ताकि हम सीधी लाइन एक बार में खींच सकें। यहाँ पर मैं रेफरेंस भी उसी तरह की ले रही हूँ जिसमें लाइन वर्क ज़्यादा है, और वो सिंपल और सिंगल और 2 ऑब्जेक्ट का ही है। आप इसे क्विक स्केचिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन कोई टाइम बाउंड भी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड रखेंगे पर ज़्यादा नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आज हमारा मेन मोटिव है कि हमारे हाथ थोड़े और ओपन हों और हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकें। आप चाहें तो आप भी सेम तरीके से एक बड़ा सा पेपर वर्टिकल पोजीशन में सेट करके हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे भी इस तरह के लेसन्स आने वाले हैं, तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। शुरुआत में हमारे 1-2 स्केचेस उतने परफेक्ट नहीं बनते, क्योंकि तब हमारे हाथ फ्री नहीं होते। ऐसा सभी के साथ होता है, डोंट वरी, ये नॉर्मल है। स्टिल लाइफ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम इसमें एंगल, प्रोपोर्शन, लाइंस, इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत में ही फिगर या पोर्ट्रेट ले लेते हैं और बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और स्केचिंग छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, हमें स्टिल लाइफ से स्टार्ट करनी है, और सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल चीज़ों को लेनी है। आगे जो हम सेशन लाने वाले हैं, उसमें हम अपना डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। आज हमने 1 ऑब्जेक्ट लिया, नेक्स्ट 2 और 3 ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ले सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पूरे वीक प्रैक्टिस करें सेम मोटिव के साथ, लाइन पे फोकस करके, ताकि जो नेक्स्ट संडे हम एक स्टेप आगे बढ़ें तो आप भी उनके साथ चल पाओ। हम हर सेशन के साथ एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पूरे वीक आज के सेशन की प्रैक्टिस करो। रोज़ 10-12 ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट घर से ही ले लो, उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ताकि उस पर कंट्रोल आ जाए। एंड जब हम आगे सेशन या प्रैक्टिस करें तो आप भी साथ में कर पाओ। इस सेशन को मैं रियल टाइम में इसलिए रख रही हूँ कि आप भी साथ में प्रैक्टिस कर पाओ, और अगर कहीं कुछ गलती हो भी रही है तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा ड्रॉ करेंगे।
ऐसे सैड नहीं होना है कि गलत बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, ये लेसन मैं इसलिए ला रही हूँ कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं है, पर वो फिगर ले रहे हैं, पोर्ट्रेट ले रहे हैं, एंड अलग अलग चीज़ों को लेकर उसकी डिटेलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लाइन की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये तो ये लेसन इसलिए है कि हम लाइन की क्वालिटी पर काम करें, पेंसिल पर कंट्रोल हो, फ्लो में लाइन बने। सो मेक श्योर कि आप लेसन्स के साथ प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, रेफरेंस को आप कलर ही प्रिंट आउट करवाना। अगर ब्लैक एंड वाइट करवा रहे हो तो ध्यान रखना कि बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट एक ही जैसा ब्लैक ना हो जाए। कलर्ड रेफरेंस लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारा नेचर बहुत ही कलरफुल है। हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम इसे अवॉइड तो कर ही सकते हैं। कलर चीज़ों में डिटेलिंग ज़्यादा दिखती हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो उन डिटेल्स को एंड डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम कलर रेफरेंस से प्रैक्टिस करते हैं, ताकि डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें शुरुआत में। अगर आपको इस तरह के सिंपल रेफरेंस चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे स्केचिंग लिखकर सेंड कर दीजिए। मैं आपको रेफरेंस के पीडीएफ शेयर कर दूंगी। Thank you so much for watching. Catch you in next session.